जय हिंद साथियों, लैश फिजिकल एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मेरे साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बेली जंप के बारे में बताऊंगा कि आखिर बेली जंप कैसे होता है। बहुत सारे मेरे भाई बहन का कमेंट आते रहता है कि भैया सर आप बताइए कि आखिर बेली जंप कैसे होता है। दोस्त यूट्यूब पे वीडियो आपको बहुत मिलेगी, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी बेली जंप के लिए, लेकिन दोस्तों मैं जो आपको बेली जंप बताने वाला हूँ सबसे आसानी तरीका से मात्र एक दिन में एक ट्रिक से 10 मिनट में बेली जंप करना सीखे। तो दोस्तों आइए आज वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आखिर बेली जंप कैसे करें। तो दोस्तों बेली जंप करने के लिए सबसे पहले दो बात ध्यान रखनी है। दोस्तों जो भी आप सीजर जंप करते हैं, जो भी सीजर राइट साइड से कर रहे हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी दोस्त सीजर करते हैं तो सीजर करते समय आप सीजर करते हैं तो राइट से सीजर करते हैं, राइट से सीजर करते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट पैर पे जंप हो रहा है, लेफ्ट पैर पे जंप हो रहा है। इसीलिए दोस्त बता रहे हैं कि बेली जंप करने के लिए जो भी दोस्त मेरे सीजर राइट साइड से कर रहे हैं उनको बेली जंप लेफ्ट साइड से करना है। तो दोस्त बहुत सारे मन में डाउट आएगा कि आखिर ऐसा क्यों, जब राइट साइड से मैं सीजर करता हूँ तो राइट साइड से ही बेली करूँगा। लेकिन नहीं दोस्त, आपको जब भी आप राइट साइड सीजर कर रहे हैं तो आपको बेली लेफ्ट साइड से करना है। दोस्त ऐसा इसलिए क्योंकि जब यहाँ से आप जंप करते हो तो आपको लेफ्ट साइड, लेफ्ट से लेफ्ट पैर जब के उठता है तो आपका राइट पैर जाता है पहले हवा में, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पैर पे हम लोग जंप करते हैं। अब आप लोगों का जंप लेफ्ट पैर में होता है, ये नहीं भूलना है। इसीलिए दोस्त इसीलिए बता रहा हूँ कि बेली जंप आप जब इधर से लेफ्ट साइड से करिएगा तो आपका भी यहाँ पे लेफ्ट पैर चपेगा। इसीलिए दोस्त वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि लेफ्ट साइड से आपको बेली करना है। अगर कोई बताता है आपको वीडियो के माध्यम से कि नहीं आप राइट साइड से बेली करें तो बिल्कुल वो गलत बता रहा है। आप बेली जंप करना है तो आप लेफ्ट साइड से करिए बेली, राइट साइड से कभी बेली नहीं होगा। क्योंकि जब दोस्त आप राइट साइड से बेली करिएगा तो आपका यहाँ पे राइट वाला पैर चपेगा, राइट वाला पैर चपेगा तो आपसे बेली नहीं होगा नहीं, क्योंकि आपको तो लेफ्ट पैर पे जंप करना है। इसलिए दोस्त आप राइट साइड से सीजर करते हैं तो आप आसानी से लेफ्ट साइड से बेली कर सकते हैं। जैसा कि दोस्त वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको जंप करके दिखाऊंगा कितना आसानी से बेली जंप होता है, वो मैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये फर्स्ट स्टेप दोस्तों, लड़का का क्वालिफाइड मार्क्स 4 फीट होता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। जो भी मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं वीडियो पूरा देखें किस तरह से जंप हो रहा है। और आपको मैं वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीका से बताऊंगा कि बेली जंप कैसे होता है। दोस्त सबसे पहले दोस्त बहुत सारे मन में डाउट होगा कि आपको कि आखिर सर जंप हम कहाँ से करें। कोई दोस्त इधर से जंप करता है, कोई इधर से जंप करता है, कोई दूर से जंप कर लेता है। तो दोस्तों नहीं, आपको जंप करना है तो आप जो ये रड है, ये रड से आपको वन हैंड एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए। दोस्त आपका एक हाथ का डिस्टेंस जितना है वहाँ पे लाइन खींच दीजिए, एक हाथ का ओनली फॉर एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए। वहाँ से दोस्त आप पीछे हटिए। कभी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से आपको जंप करना है बायां पैर पे, क्योंकि आप जब सीजर करते हो तो वहाँ से भी जंप होता है आपका बायां पैर पे। राइट साइड से सीजर करते हो तो बायां पैर पे जंप होता है, इसलिए लेफ्ट साइड से बेली करोगे तो आपका जंप ही होगा बायां पैर पे। तो दोस्त इससे आपको सीधे से जंप नहीं करना है बेली, जब भी आइएगा तो रड के सीधे तिरछा दोस्त इस तरीका से। दोस्तों ये देखिए, जब मैंने जंप किया लेफ्ट पैर पे तो मेरा गिरने का तरीका दोस्त देखिए, ये पहले पंजा गिरेगा दोस्त, पहले पंजा गिरेगा, उसके बाद आपका हाथ का शोल्डर क्यों नहीं होता, उसके बाद क्यों नहीं लगेगा, उसके बाद मूव करेंगे। दोस्तों बहुत सारे आपको वीडियो में मैंने देखा है, आपको बताएगा कि जंप करना है लेफ्ट साइड पे और गद्दा पे गिर जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, आपको जंप करना है गद्दा पे। मैं अभी कुछ देर के घंटा हटाता हूँ। आपको यहाँ से बायां पैर पे जंप करना है और जंप करके आपको गद्दा पे दोस्त ये गिरना है, ये पंजा गिरना चाहिए पहले। उसके बाद पीछे वाला पैर दोस्त, पीछे वाला पैर जो बायां पैर होगा वो किक होगा, पूरा किक होगा, फिर ऐसे गिरेंगे दोस्त। ऐसा नहीं है कि इधर से रनिंग करते आए और रनिंग करके आके और ऐसे हाथ लगा के ऐसे गिर गए। नहीं दोस्त, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं गिरना है। आपको पैर पे जंप करना है, बायां पैर पे जंप करना है और बायां पैर पे जंप करते हुए यहाँ से बायां पैर पे जंप करना है और पहले आपका राइट लेग मतलब दाहिने पैर गद्दा पे गिरेगा पंजा के सहारे। उसके बाद
आपको दोस्त ऐसा लगता होगा कि अगर हम बेली कर रहे हैं तो हमको सो जाना है, गिर जाना है। नहीं दोस्त, गिरना बिल्कुल नहीं है। गिरना इसलिए होता है कि आपका बॉडी बैलेंस बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि हमको गिरना होता है, ये नियम है गिरने का। नहीं, गिरने का कोई नियम नहीं है। अभी दोस्त मैं दिखा रहा हूँ आपको 2 स्टेप बढ़ा के, भी 4 फीट, ये 4-4। आप देखिए वीडियो के माध्यम से, क्या मैं जंप कर रहा हूँ तो क्या मैं गिर रहा हूँ गद्दे पे, या फिर मेरा पहले पंजा लग रहा है गद्दे पे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर हम गद्दे पे जंप कर रहे हैं तो हमको गिर जाना है। गिरना नहीं भी दोस्त, गिरना इसलिए होता है कि आपका बॉडी बैलेंस बरकरार रहे। इसलिए कहीं आप इंजरी से बचे, इंजरी आपको कहीं ना हो, इसलिए गद्दा पे गिरना होता है। अगर गद्दा हटा दिया जाए दोस्त तो बताइए, अगर बालू में कहीं रख दे तो आप गिरिएगा बालू पे? नहीं, इंजरी होगा, बिल्कुल इंजरी हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि गद्दा पे जब भी आप जंप करना है तो पहले पैर लगाना है। और गिरना कब है? जब पीछे वाला पैर, जब आपका बायां पैर किक होगा तो आप हाथ वाले शोल्डर लगा के गिर सकते हैं, इसलिए ताकि आपका बॉडी बैलेंस में बरकरार रहे। तो आइए आपको वीडियो के माध्यम से मैं 4-4 भी करके दिखाता हूँ। कितना आसानी से आप वीडियो देखते रहिए। नहीं समझ में आता है दोस्त, दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए किस तरह से, कितना आसानी से बेली जंप हो रहा है। अगर आपसे सीजर या फिर टाइगर दोनों में से कोई जंप नहीं हो रहा है तो आप दोस्त एक बार बेली करके देखिए और मेरा वीडियो देखिए, पुश कर करके रोक के देखिए वीडियो। अगर समझ में नहीं आता दोस्त तो कमेंट करिएगा। कितना आसानी से, पहले मेरा पंजा लगा, बिल्कुल गद्दा पे गिरे, पहले ये मेरा पंजा लगा, फिर ये पैर किक हुआ, फिर ये शोल्डर लगा, फिर मैंने मुंह करके गिरा गद्दा पे। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखना होगा कि जब हम गद्दा पे जंप कर रहे हैं बेली, तो हमको पहले वहाँ, जब यहाँ से लेफ्ट पैर पे जंप करेंगे, जब लेफ्ट पैर पे जंप करेंगे तो मेरा गद्दा पे राइट पैर जाएगा, और गद्दा पे राइट पैर जाएगा तो दोस्त उसके बाद जब राइट पैर गद्दा पे लगेगा उसके बाद पलट के गद्दा पे गिरेंगे। इसलिए गिरेंगे कि मेरा बॉडी बैलेंस बरकरार रहे। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक बार और देखिए जंप और रोक के प्ले करके देखिएगा दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे बायां पैर पे जंप हो रहा है और दाहिना पैर मेरा पहले गद्दा पे रखा रहा है, उसके बाद बायां पैर वाला किक कैसे किक कर रहे हैं। दौड़ नहीं, हम तो वहीं से दौड़ लिए हैं। देखिए दोस्त, ये देखिए मैं भी गिरा नहीं हूँ, पहले मेरा पंजा, उसके बाद कैसे गिरना है दोस्त। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको स्लो मोशन करके दिखाया। पहले मेरा यहाँ पंजा लगा, इसीलिए आप जब भी बेली जंप करें तो ध्यान रखें, ये दोनों बात ध्यान रखें कि आप जब सीजर कर रहे हैं राइट साइड से तो आपको बेली करना है लेफ्ट साइड से। बेली लेफ्ट साइड से करना है तो यहाँ पे जब भी कंफ्यूजन हो, लगे कि जंप आखिर कहाँ से करें, तो डंडा से 1 हैंड डिस्टेंस कवर करना है। जितना आपका एक हाथ का डिस्टेंस रहेगा वहाँ पे लाइन खींचना है, वहाँ से लाइन खींच के डंडा के बीच से आपको सीधे तीर छा जाना है, 3 से 4 से 5 स्टेप, और यहाँ से बायां पैर पे जंप करना है। बायां पैर जंप करने के बाद आपको गदा पे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।